नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां कार को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, कहां अपर जिला अधिकारी द्वारा की गई शिकायत बिंदुओं की जांच, साथ ही जानेंगे कहां सहारा इंडिया निवेशकों के भुगतान के लिए अभिकर्ताओं ने किया बैठक। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। एटा में कार को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। 2 बालिकाओं की हुई मौत, 10 श्रद्धालु हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बालिकाओं के शवों को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। घायलों को कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। घायलों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। सभी श्रद्धालु मथुरा वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे अपने गाँव अमरौली अलीगंज। ट्रैक्टर में 35 से 40 सवार थे श्रद्धालु। 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। 2 बालिकाओं की हुई मौत। क्या नाम है आपका? सत्यवती। कहाँ रहती हैं आप? अमरूली। कैसे घटना हुई है ये? घटना कैसे हुई है? भाई काना कट लग गो गिर गयो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में कितने लोग सवार थे? ट्रैक्टर कितने 40 हों और 35 हों, इतने यहाँ लगभग 35 भीतर हुए तक। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मथुरा गए थे, वृंदावन तक घर आए रहे। घरे आ रहे दर्शन करके। दर्शन करेंगे। कितने मौत भी हुई है इसमें? अब तो सब सही है। कितने कितने मतलब सारे लोग घायल हैं? घायल हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? पट्टिया। कहाँ? पट्टिया। कौन सा थाना लगता है आपको? हाँ? कौन सा थाना लगता है? कायमगंज लगता है, जिला भोरापुर। कैसे हादसा हुआ है ये? हाँ? कैसे हादसा हुआ है ये? गाड़ी कैसे पलट गई? वह कट लगी, बाकी गाड़ी छोटी थी, कार की कार कट लगी, बाकी पंटी जगह में पानी भरो, सब भीगे थे सब। काय पे लोग आप लोग काय में बैठे थे? हैं? छलिया में बैठे सब लोग। चलिए। आ रहे तो तीरथ करके। कार भी पलटी है ना माना कट मारो ले चलो को। अच्छा, ट्रैक्टर पलट गया है। हाँ, कितने लोग सवार थे उसमें? सभी बैठे थे। कितने? काम है कार नहीं, ट्रैक्टर में 30-35 40 बस 40 लोग थे। सभी वहाँ पहुँची है अंदर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे, यहाँ आ रहे थे अमरोली। कहाँ से आ रहे थे? मेला से। मथुरा से। हाँ। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में बीते दिनों कस्बा निवासी बाबूलाल सोनी द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा अतिक्रमण कर दुकान निर्माण के संबंध में खरखरी बाग पर कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी, जिसमें अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे संजय पांडे द्वारा उक्त बिंदुओं पर जांच की गई एवं अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार को अतिक्रमण वाली जगहों के कागज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि नगरपालिका में पदस्थ अधिकारी अपनी टेबल पर नेम प्लेट लगाकर रखें, जिससे लोगों को संबंधित अधिकारी से मिलने में परेशानी न हो। हमारे द्वारा आयुक्त महोदय झांसी मंडल झांसी को और 2 प्रार्थना पत्र दिए थे। पहला प्रार्थना पत्र था हमारा कर हमारे वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के पिता ने और अतिक्रमण करके पालिका की ज़मीन पर 4 दुकानें कूट रचित दस्तावेज के द्वारा और असत्य कथन करके स्टे प्राप्त कर लिया है। इसको स्टे को वैकेट कराने के लिए और बेदखली का बात दायर करने के लिए हमने बात कही। आने का मुख्य प्रयोजन नगर पालिका में जो नगरीय सुविधाएं शासन से मिल रही है, पहला तो इसको देखना है। जैसे कि हमारे मैंने निरीक्षण किया, उसमें जन्म मत प्रमाण पत्र का जो रजिस्टर है उसको अपडेट रखने के लिए और जो भी विभिन्न पटल हैं जिसमें लिपिक बैठते हैं उनको अपना एक डिस्प्ले लगा कर रखे कि इस नाम के व्यक्ति रहते हैं, इस टेबल पर रहते हैं, ताकि जो भी जनता आए, जो भी लोग आए, उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके। दूसरा 1-2 बिंदु ऐसे भी थे कि जो नगर पालिका में जो शासन की दी हुई है उनको लेकर के आक्षेप किए जा रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा, उसको स्थल निरीक्षण भी किया। यद्यपि उनमें से 1-2 मामले माननीय कोर्ट में लंबित हैं, उस माननीय कोर्ट को देखते हुए जो भी अभिलेख होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं, उनको लेकर के हम लोग परीक्षण कराएंगे। तो उसको परीक्षण करने के बाद अगर वो हमारे शासकीय भूमि सिद्ध होती है तो उसको नियमानुसार हम लोग बेदखली की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
पिछले 5-6 वर्षों से सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों को कोई भी भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शनिवार को शिवलीबाड़ी में सहारा के अभिकर्ताओं की एक बैठक की गई। बैठक में सहारा की स्थिति एवं आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में काफ़ी संख्या में अभिकर्ता मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि सहारा इंडिया पिछले 5 वर्षों से अभिकर्ताओं के साथ छल कर रही है। इसे लेकर हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व ही जंतर मंतर दिल्ली में एक जन आंदोलन किया था। अब ये राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर किया जाना है। झारखंड के रांची में राज्यपाल भवन के समक्ष 2 सितंबर को एवं धनबाद जिला के रणधीर वर्मा चौक पर 7 सितंबर को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है। इसमें जिले के सभी अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब कोरोना के बाद पूरे देश में 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का घोषणा किया गया था इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उससे कितना इस देश को लाभ हुआ है हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये भुगतान नहीं मिलने के कारण देश की करीब आधी आबादी मतलब 13 करोड़ डिपॉजिटर का पैसा है, तो 13 × 5 मतलब लगभग 60-65 करोड़ जनता इससे त्रस्त है। तो उस जनता के लिए क्या एक पैकेज नहीं दिया जा सकता है कि ठीक है आप सहारा से पैसा जब वसूलोगे तब वसूलोगे, लेकिन आपने लाइसेंस दिया है तो एक बड़ी पैकेज की घोषणा करें, कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए इस जनता के लिए जो आज सहारा से पैसा नहीं मिलने के चलते अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, अपना दवा का खर्च का पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, अपने बच्चों का शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से बच्चा जब स्कूल से घर वापस आ गए हैं, तो उसके लिए एक बड़ा पैकेज देने का मांग हम लोग माननीय अमित शाह जी से करेंगे कि आप एक बड़ा पैकेज इस 60 करोड़ आबादी के लिए दीजिए और उनका पैसा का भुगतान कराइए। और सहारा से कैसे पैसा वसूल आपको करना है ये आप बढ़िया से जानते हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत ज्योतिपुरा में रहने वाली सखी बाबा ने 26 साल पहले श्री कृष्ण भगवान से अपनी शादी रचाई थी। जब से प्रतिवर्ष ये अपनी शादी की सालगिरह एक अनोखे अंदाज में मनाती हुई नजर आती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले वर्ष शादी के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली मनाई थी और अब की इस बार 26वीं शादी की सालगिरह पर 26 किलो का केक, मेवों का केक बनाकर भगवान को समर्पित किया। तत्पश्चात सभी श्रद्धालु एवं मिलने वालों को केक खिलाकर शादी की 26वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। महाराज जी, जैसा कि आप अपनी शादी का 26वां सालगिरह मना रहे हैं, गिरिराज जी के तलहटी में मना रहे हैं और 26 किलो का केक भी काट रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे लिए? कुछ नहीं, ठाकुर जी को पूरा जीवन समर्पित है। हमारे वल्लभ संप्रदाय में कुछ में ब्रह्म संबंध बोलते हैं, तो ब्रह्म से संबंध, तो हमारे प्रभु ब्रह्म हैं, तो इनसे हमारा संबंध आज से 25 साल पहले पूर्ण हुआ था। आज 25 साल पूरे हो गए हैं, तो पिछले साल भी 25 साल का सिल्वर जुबली का जो ठाकुर जी को 25 किलो का दूध घर में सूखा मेवा और ड्राई फ्रूट के केक बनवा के ठाकुर जी को लगाया था। अब की 26 साल का हो गए ठाकुर जी को, तो 26 साल का केक गिरिराज बाबा को, सीजू बाबा को भोग लगा रहे हैं और एनिवर्सरी मना रहे हैं। बस यही है, आनंद आ रहा है खूब। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कस्बे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि मानो गोवर्धन कस्बे को ई रिक्शा कैंसर बीमारी हो गई हो। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब प्रशासन नामक डॉक्टर इनका इलाज करने के लिए कठोर कदम उठाते हैं, तो सफेद कुर्ताधारी नेता अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से इनकी हिम्मत लेकर प्रशासन के पास पहुंच जाते हैं तथा प्रशासन को इनकी गरीबी का हवाला देते हैं। हम आपको दिखाएंगे इनकी तस्वीरों को कि इन तस्वीरों में ये गरीब 400 रुपये से 500 रुपये की दारू प्रतिदिन पीकर किस प्रकार रोड पर पड़े हुए नजर आते हैं। जहां एक आम इंसान अपने घर के खर्च चलाने के लिए रात दिन भागदौड़ करके घर के खर्चों को नहीं दबा पाता, वहीं ये ई रिक्शा चालक शराब के नशे में मस्त होकर झूमते हुए नजर आते हैं, जिन्हें अपना होश ही नहीं रहता वह सवारियों को क्या मंजिल पहुँचाएंगे। इतना ही नहीं, जब कोई इनकी शिकायत करने के लिए इनका वीडियो बनाता है तो वह उससे भी बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? रविवार हो? ये दारू के नशे में ई रिक्शे में पड़े हुए हो, क्या मामला है ये? तुमने दारू नहीं पी रखी?
अब मैं क्यों बताऊं भाई, मुझे नाम का फायदा मिल नाम बताए थे। अच्छा तेरे मामा नहीं है? तुम अपने का सफाई करो, तुम अपने करते रहो भैया। तेरे मामा नहीं है? मैं अपनी सफाई करें कर लो, मतलब है। अभी तो तू अपना मामा बता रहा था इनको। पैसे नहीं मोह मतलब क्या पैसा फायदा ना बेटी से मैं आपकी यार। कमांडो ही देखे मैंने भैया, कमांडो ही देखना है इसमें। मैंने कमांडो ही देखे हैं आज तक। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा चले गांव की ओर अभियान के तहत गांव-गांव बैठक आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बाराबंकी के विकासखंड हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत खानपुर के गांव बड़ी चौकी शाहपुर में किसानों की समस्याओं व संगठन विस्तार को लेकर जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसका संचालन तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह ने किया। उक्त बैठक में लगभग सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अराजकता की सदस्यता ग्रहण की। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद सूफियान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में रेप पीड़िता के भाई का आम के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला शव। मृतक की बहन के साथ 13 अगस्त को रेप की वारदात को दिया गया था अंजाम। पुलिस एक आरोपी को भेज चुकी है जेल, दूसरा आरोपी अभी भी चल रहा है फरार। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। आज दिनांक 20 अगस्त 2022 को समय लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि औरंगाबाद तहारपुर में थाना क्षेत्र आहार में एक व्यक्ति ने बाग में फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचकर उस व्यक्ति का नाम सत्येंद्र पुत्र धर्मवीर के रूप में हुआ। इसमें बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है तथा आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जिला मुंगेली में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यादव समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें यदुवंशी व जिले के अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा को लेकर लोगों में एक अलग ही उमंग दिखाई दे रही थी, जो शोभा यात्रा के दौरान लोगों द्वारा व्यक्त की गई। इस शोभा यात्रा की अगुवाई में नवागढ़ राज यादव समाज के आयोजक मंडल के संयोजक श्रीराम यादव सीरिया, हरि गट्टू यादव, सुरेंद्र यादव युवा अध्यक्ष व अन्य लोग मौजूद रहे। यादव समाज के हमारे रैली के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है? रैली विगत 24 वर्षों से मुंगेली नगर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण के द्वारा जो प्रकृति का प्रेम और आपसी भाईचारा का संदेश, गोधन की रक्षा का संदेश जो दिया गया था, यही संदेश आज इस रैली के माध्यम से नगर में और समस्त समाज के लिए विश्व कल्याण की कामना करते हुए, और जैसा कि आप देख रहे हैं भव्य रैली आज यहाँ पूरे नगर का भ्रमण करते हुए शंकर मंदिर में समापन हो रहा है। थोड़ी सी अव्यवस्था का आलम आप लोगों को द्वारा देखा जा रहा है। एक हमारा सांस्कृतिक पहचान रहा है नगर के मध्य से सामुदायिक नगर, सामुदायिक भवन पुराने मुंगेली से प्रारंभ होती थी रैली, समापन भी वहीं होता था। आज 24 वर्षों में पहली बार हुआ है कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा वह भवन यादव समाज को नहीं दिया गया। इससे यादव समाज में बहुत रोष है, जिसके कारण आज यह अव्यवस्था देखने को मिल रही है। और किस कारण से इस प्रकार का किया गया नहीं समझ पा रहे हैं। हमने तो विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं हम नहीं जानते। रैली हमारा सफल। लोगों के प्रति रैली को लेकर उत्साह कैसा था? लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह रहा है। केवल समाज नहीं अपितु अनेक समाज के लोगों ने चौक चौराहों पर भगवान श्री राधा कृष्ण की जीवन प्रतिमा का पूजन अर्चन किया है और उत्साह मनाए हैं और साथ में नाचे हैं, गाए हैं और भगवान अपने श्री कृष्ण का सब जन्मोत्सव मनाया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता जीत यादव की रिपोर्ट। चंदवा अखिल भारतीय मदेशिया हलवाई समाज ने कामता में बाबा गणिनाथ का जन्मोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पूरे धूमधाम से मनाया, जहां हजारों की संख्या में हलवाई समाज के लोग उपस्थित थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
राजस्थान के जालौर जिले में पीने के पानी का बर्तन छू लेने पर स्कूल टीचर की पिटाई से घायल दलित छात्रा की मौत के बाद पूरे देश में इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इसी घटनाक्रम में जनपद सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद की ग्राम पंचायत इस्माइलपुर के मजरे टांडा मानसिंह में महिलाओं ने मोमबत्ती जलाकर व जुलूस निकालकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय राणा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।